झारखंड की राजधानी रांची में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को सरकार और आंदोलनकारी छात्र संगठनों के बीच गतिरोध को खत्म करने के लिए बातचीत का दौर चला, लेकिन यह बैठक भी पूरी तरह से बेनतीजा साबित हुई। छात्रों ने साफ कह दिया है कि जब तक उनकी सभी मांगी पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनका यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। सरकार की तरफ से आंदोलन को खत्म कराने और बीच का रास्ता निकालने की पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन छात्र अपनी पुरानी और प्रमुख मांगों पर अड़े हुए हैं। आज फिर दोपहर 12 बजे छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत का एक और दौर रहेगा और इस अगली बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि सरकार इस बार छात्रों के गुस्से को शांत करने और आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म कराने के लिए नए विकल्पों पर विचार कर सकती है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ रांची से विशेष संवाददाता राजीव मोहन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जी, आज एक बार फिर से छात्रों के साथ वार्तालाप करेगी सरकार के डेलीगेशन। क्या लगता है, दिक्कतें कहां आ रही है? सरकार क्यों नहीं छात्रों की मांगों को सुन पा रही है? उधर छात्र गुस्सा है कि एनएसयूआई और झारखंड जेएमएम की जो छात्र संगठन है उनसे भी ज्ञापन ले रही है। इस तरह के कार्य करने से क्या फायदा हो सकता, क्योंकि छात्र लगातार गुस्से में है और राजनीतिक संगठनों के छात्रों संगठन से ज्ञापन लेना ये तो दिखाता है कि छात्र ऐसे और भी भड़क सकते हैं। देखिए, इस वक्त हम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जहां आंदोलनकारी छात्रों से मिलने के लिए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ पहुंचे थे, उनसे हम सीधे जुड़ते हैं। सर, आप यहां मिलने आए थे, छात्रों से क्या फीडबैक मिला आपको? देखो, 16 दिन हो गए आज। इन 16 दिनों में आधा महीना बीत गया, सरकार आधा कदम भी नहीं चली। सरकार की नीयत में खोट है, सरकार सुलह नहीं चाहती। अगर जरा भी नैतिकता होती इस सरकार के अंदर तो पहले दिन फर्स्ट डे 24 आवर्स के अंदर मुख्यमंत्री आते, बोले हमारे बेटियां हो, हमारे ही बच्चे हो, चलो सीबीआई जांच कराते हैं। नहीं, नीयत में खोट है। अंग्रेजों ने जिस उपाय लगाया था कि डिवाइड एंड रूल, राज्य सरकार अब उसको फॉलो करे, डिवाइड एंड रूल। छात्रों क्या डिमांड है? ये कहिए ना, सीबीआई जांच करो, क्या आपत्ति है? ईडी जांच करो, क्या आपत्ति है? क्योंकि अभय तिवारी ने सीआईडी के सामने कबूला कि हाँ 80 लाख रुपए हम लेते थे और 80 लाख रुपए को बांटते थे। किस को ये चाशनी चाटने का मौका मिला? इसलिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। और लैंड फॉर जॉब स्कैम, ये सुना था लालू यादव जी के समय, यहां पे भी लैंड फॉर जॉब स्कैम इन जेएसएससी एंड जेपीएससी एग्जाम यहां भी हुआ। बच्चों के ओरिजिनल पट्टे रखा लिए गए। क्या ईडी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या बच्चों मांग कर रहे हैं कि भाई जो दोनों जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम हैं उसको रद्द करो, क्या आपत्ति है? आपत्ति इसलिए, डर इसलिए कि बड़ी मछलियां फंसी हैं जो आपके इर्द गिर्द रहती हैं। सरकार की नीयत सही नहीं है। 16 दिन बीत गए, 16 दिन हमारी बेटियां बैठी 6-6 दिन अनशन पे। एक क्रांति बेचारा हॉस्पिटलाइज हो गया, बेटियों से हम मिले, उनके 5-5, 6-6 किलो वेट घट गए। कौन इसका जिम्मेदारी लेगा? इतनी भी नैतिकता नहीं बची है सरकार में। और सरकार दौर पे दौर, बैठकों का दौर पे दौर, ये किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं? आप में नैतिकता नहीं बची है। लेकिन ये झारखंड के छात्र हैं, झारखंड के युवा हैं और ये उलगुलान कर चुके हैं। देश और दुनिया को झारखंड के छात्रों ने 16 दिनों में दिखा दिया कि कैसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, कैसे लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग अपनी डिमांड के लिए बिना किसी देशद्रोही नारे के, बिना किसी जाति सूचक नारे के, बिना किसी भोंडे प्रदर्शन के, बिना पुलिस को गाली दी हुए, बिना पुलिस को पत्थर मारे हुए, बिना किसी व्यवधान के बच्चे अपने धरने और अनशन में बैठे। देश और दुनिया को झारखंड के बच्चों ने एग्जाम्पल सेट कर दिया। मैं तो सैल्यूट करना चाहूंगा, ये बच्चे विजयी होंगे। सर, क्यों देर क्यों कर रहा है सरकार की तरफ से? देर में खोट है ना, मैंने बताया ना, सरकार के इर्द गिर्द जितनी बड़ी मछलियां हैं जिनको चाशनी में चाटने को मिला चटनी, जो अभय तिवारी ने कहा, तो फंस जाएंगे। इसीलिए ना आप चारों सीआईडी जांच कराकर ठंडे बस्ते में डाल दें। जिस तरह आपने कोयला घोटाला, बालू घोटाला, लैंड घोटाला, शराब घोटाला, वही नहीं चलने नहीं देंगे। और अब पूरा हिंदुस्तान जग चुका है आपके खिलाफ। पूरे हिंदुस्तान के छात्र सड़कों पे आ रहे हैं। क्यों? आपकी नीयत में खोट है। और राहुल गांधी जी, आप तो बहुत बड़े भगोड़े हैं। झारखंड बोलता है राहुल गांधी लापता हो गए। हिम्मत है
नैतिकता है आप में? क्यों आपका दोहरा चरित्र? आप आओगे नहीं क्योंकि यहाँ चुनाव नहीं है, यहाँ आपकी बैसाखी पे सरकार चल रही है। अगर हिम्मत है, मोरालिटी है, मैं तो चुनौती दूंगा। मोरालिटी है, आओ। जिस तरह प्रधानमंत्री आवास के सामने सड़क पे धरना दिए थे ना, आओ मुख्यमंत्री आवास से बैठो। नहीं बैठोगे तो नियत में खोट है, दोहरा चरित्र है। और राहुल गांधी, आप झूठ बोलने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री के मालिक हो। आपसे झूठ बोलने की कोई सानी नहीं है, और आप वही काम करते हो जहां राजनीतिक फायदा है, लेकिन देश की जनता राजनीतिक फायदा देगी नहीं। आपका चाल, चरित्र और चेहरा जानती है देश की जनता, तभी आप संसद नहीं चलने दे रहे। क्यों? आपको मीडिया की खबरों में बनना है, लेकिन खबरों बनो। देश एक एक कहते हैं ना, एक एक उसका बदला लेगा। और झारखंड की जनता आज इन बच्चों के साथ खड़ी है। इनको न्याय देना ही होगा, न्याय मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सीबीआई जांच करानी ही होगी, ईडी जांच करानी ही होगी, परीक्षाओं को रद्द करना ही होगा। और 19 बच्चे जो सिपाही दौड़, उत्पाद सिपाही दौड़ मारे गए, उनको 1-1 करोड़ पर देना ही होगा, किसी भी कीमत, उससे कम स्वीकार नहीं है। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, ये संजय सेठ थे, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री हैं, जिन्होंने स्पष्ट तरीके से यहाँ की हेमंत सरकार पर सवाल खड़ा किए। साथ ही राहुल गांधी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, उस पर भी उन्होंने जो है एक बड़ा तरह से कहें तो बड़ा सवाल खड़ा किया और कहा कि ये जो छात्र आंदोलन है, इसको लेकर के यहाँ की सरकार तो लगातार सरकार पर हमले कर ही रही है, लेकिन यहाँ तो मौका खुद सरकार ही दे रही है लोगों को, विपक्ष को, छात्रों को। आखिर 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला जा सका है। दिक्कतें कहां आ रही हैं? का सरकार को क्या दिक्कत है? किन मांगों पर दिक्कत है? क्या कुछ खबरें निकल कर सामने आई है? और जो 2 छात्र गुटों की जो मांगे रखी गई है, क्या उनमें आपस में कितनी भिन्नताएं देखी जा रही है? क्या मांगे अलग अलग हैं या फिर दोनों मांग समान है? नहीं, देखिए, अगर मांगों के बारे में चर्चा करें तो दोनों गुटों का लगभग एक ही डिमांड है कि जो जेपीएससी की जो पीटी की परीक्षा हुई 14वीं पीटी की, वो उसको रद्द किया जाए और जेपीएससी, जेएससीसी और जेएल सीजीएल की जो संस्थाएं हैं परीक्षा लेने वाली, उसमें रिफॉर्म्स होना चाहिए और जो दोषी है उनको कार्रवाई की जाए। उस पर 3 प्रमुख मांगे हैं जो तीनों का है। लेकिन वार्ता जो चली है 2 दिनों तक, उस वार्ता में सफलता जो कही जाए कि जो आंदोलन 16 दिनों से चल रहा है उसमें नहीं मिली है और आज भी वार्ता की बात कही जा रही है। लेकिन आज ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो आज वार्ता होगी वो सरकार अंतिम रूप में वार्ता करेगी और कोई ना कोई फैसला होगा। चूंकि 16 दिन हो गए हैं और लगातार जो है सरकार पर दबाव है छात्र आंदोलन का। देश भर से आंदोलनकारी यहाँ पहुँच रहे हैं, छात्र पहुँच रहे हैं, विभिन्न संगठनों का इनको समर्थन मिल रहा है, इसलिए सरकार की तरफ से ये पहल की जा रही है। लेकिन आज का जो लगभग दोपहर 12 बजे की बैठक करने की जो बात कही जा रही है, जो डेलीगेशन 4 मंत्रियों का बनाया गया है और छात्रों, आंदोलनकारी छात्रों के साथ जो बैठक होगी, तो इसमें कहा जा रहा है कि सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी और वो बड़ा फैसला यह हो सकता है जिसमें जो छात्र आंदोलन चल रहा है उसको समापन करने के लिए सरकार के तरफ से जो है आश्वासन दिया जा सकता है। वो आश्वासन या वो डिमांड के रूप में जो छात्रों ने रखा है उसके तरफ से, सरकार की तरफ से क्या पक्ष आता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन एक बात जो डेलीगेशन, जो मंत्रियों का डेलीगेशन है, उसके तरफ से ये कहा गया है कि छात्र, आंदोलित छात्र के साथ साथ जो छात्र संगठन हैं या जो भी स्टेक होल्डर हैं, उनके भी बातों को हम सुनेंगे और तब निर्णय लेंगे। तो इससे एक कह सकते हैं कि एक भय बना हुआ है कि कहीं सरकार अगर तमाम लोगों की राय लेकर के अगर कोई निर्णय पर पहुंचने की बात करेगी आज के बैठक में, तो निश्चित तौर पर जो फैसला होगा एक तरह से कहें कि माकूल फैसला नहीं हो सकता है। इसकी आशंका जो है यहाँ के जो आंदोलनकारी छात्र हैं वो कह रहे हैं। लेकिन अब देखना है कि सरकार को भी इस बात का सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो उनको भी इस बात का संज्ञान है कि जो अगर वो इस बात
इसमें ज्यादा देरी करेंगे तो किस प्रकार का जो विकराल रूप जो है आंदोलनकारियों का हो रहा है वो आगे बढ़ता जाएगा। छात्रों ने जैसा बताया भी है कि 10 अगस्त यानी कि कल विधानसभा घेराव का कार्यक्रम भी उनके तरफ से रखा गया है और इस बीच कहीं न कहीं अगर मांगे आज पूरी नहीं होती है या फिर छात्रों को आश्वासन सरकार की तरफ से नहीं मिलता है तो कल आंदोलन होगा, कल प्रदर्शन भी देखने को मिल सकता है। और घेराव का जो कार्यक्रम की बात कही गई है और इस तरह के घेराव में अक्सर लाठियां चलने की आशंका रहती है, फिर भीड़ जो है जो आंदोलन है वो हिंसक भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों से बचना चाहिए, सरकार को जितना जल्द हो सके बीच का रास्ता निकालना चाहिए। देखिए बिल्कुल इसीलिए कहा जा रहा है, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आज की जो दोपहर 12 बजे के आसपास जो छात्र प्रतिनिधियों का जो के साथ जो डेलीगेशन बात करेगा सरकार की ओर से, इसलिए मैंने कहा कि आज कोई बड़ा फैसला सरकार को लेना ही होगा। अगर सरकार इसका नहीं लेगी तो निश्चित तौर पर जो छात्र, जो न्यायिक मंच बनाए हुए छात्र, उनका कहना है कि उनका जो विधानसभा का घेराव है वो निश्चित तौर पर होगा और जो तमाम विपक्षी दल हैं वो भी इस जो एक विधानसभा का जो घेराव होने वाला है उसके नैतिक समर्थन करने का भी ये घोषणा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी कल ही इसकी घोषणा कर दी कि अगर छात्र आंदोलित होकर विधानसभा का घेराव करेंगे तो वो उनका समर्थन करेंगे। देखिए विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और 2 दिनों तक सदन चलने के बाद ये तीसरा दिन होगा मॉनसून सत्र का और सोमवार को, अगर कल यानी सोमवार को मॉनसून सत्र के दौरान यदि आज कोई फैसला नहीं होता है, कोई निर्णय नहीं होता है छात्रों और सरकार के बीच, तो निश्चित तौर पर ये जो आंदोलनकारी छात्र हैं इनका तय कार्यक्रम है और ये विधानसभा का घेराव करने पहुंचेंगे। पहले से बैनर पोस्टर लगाकर छात्र जो है ये ऐलान कर चुके हैं कि वो हर संभव अगर फैसला नहीं होती है तो हो जाएंगे। लेकिन सबसे भारी मुसीबत यह है कि आज 7 दिन 8 दिन हो गया जो लोग अनशन पर बैठे हुए हैं उनकी हालत लगातार बिगड़ रही है, खास करके देवेंद्र नाथ महतो, उनकी हालत खराब हुई, रात में भी उनको सलाइन चढ़ाया गया। जो खबर सामने की आज भी अंतिम दौर की शायद बातचीत होगी और आज क्या निष्कर्ष निकलता है इस पर भी नजरें बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया खबर पर अपडेट के लिए।